नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अशिफ़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली। और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो एक बहुत ही खूबसूरत फल जिसको हम अपने रूटीन में ख़ास तौर पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तरबूज़। तरबूज़ के तिब्बी फ़वाइद पे आज इंशाअल्लाह बात करेंगे। अहादीस नबवी में इसकी क्या ख़ुसूसियात बयान की गई हैं, इसकी क्या अहमियत बयान की गई है, इसको भी इंशाअल्लाह बयान करेंगे। साइंसी तहकीक इसके हवाले से क्या कहती है, कौन कौन से अल्कलाइड्स, कौन कौन से इसमें जो है मुख्तलिफ़ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें पाए जाते हैं जिसके इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं, और इसकी जो बेनिफिट्स हैं किन किन बीमारियों में है, किन बीमारियों में मोस्ट इफ़ेक्टिव है, किन बीमारियों में जो है वो लो इफ़ेक्टिव के तौर पे काम करता है। इसका यूनानी जब तिब के हिसाब से हम देखते हैं तो इसका टेम्परामेंट क्या है, मिजाज जिसको हम कहते हैं, इसके हवाले से भी इंशाअल्लाह बात करेंगे, और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना बेहतर फ़वाइद हमें दे सकता है। तरबूज़ जिसको वाटरमेलन भी कहा जाता है, एक ऐसा फल जिसके अंदर कमो बेश 90% पानी मौजूद होता है, और ये आपकी बॉडी के अंदर होने वाली डिहाइड्रेशन को, पानी की कमी को एक बेहतरीन अंदाज में पूरा करता है। तकरीबन पूरी दुनिया में इसको पसंद किया जाता है, और ख़ास तौर पर अपने बेहतरीन जायके की वजह से, पानी की मिक़दार इसमें ज़्यादा होने की वजह से, वाटर कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसको पसंद किया जाता है। इसका जो गूदा होता है इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो बीज होता है उसके भी अपने तिब्बी फ़वाइद होते हैं, और उसको भी दवान तिब्ब यूनानी में इस्तेमाल कराया जाता है इसकी वजह से भी। और इसके अंदर एक मखसूस किस्म का, इन बीजों के अंदर एक तेल पाया जाता है जो कि दवान मुस्तामिल होता है, दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तिब्ब यूनानी में इसके कई फ़वाइद बयान होते हैं, लेकिन सबसे पहले, सबसे अफजल, सबसे औला जो बात है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरबूज़ की क्या अफादियत बयान की और किस तरह से इसका इस्तेमाल करने का हमें बयान किया। ज़हाबी और मस्नदुल फ़िरदौस में हदीस बयान की जाती है, और इस हदीस के अल्फाज में कुछ इस तरह से है कि हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ताज़ा पकी हुई खजूरों के साथ तरबूज़ खाया करो। यह हदीस इस तरह से भी बयान की गई है, ताज़ा खजूरों के साथ तरबूज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावुल फ़रमाया करते थे। और इस हदीस के अल्फाज सनन अबी दाऊद में कुछ इस इजाफ़े के साथ मिलते हैं, और फ़रमाया कि इसकी गर्मी इसकी ठंडक को मार देती है। यानी किसकी गर्मी? खजूर की जो गर्मी है वो कौन ख़त्म करता है? तरबूज़। यानी तरबूज़ जो है वो खजूर की गर्मी को ख़त्म कर देती है, और इसकी ठंडक इसकी गर्मी को मार देती है। यानी जो तरबूज़ की जो ठंडक है वो खजूर की जो गर्मी है वो उसको मुतदिल कर देती है। यहाँ एक और नज़रिया जो है, जो टेम्परामेंटल थ्योरी जिसके ऊपर तिब्ब यूनानी बेस करती है, ये भी हमें नज़र आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्मी को सर्दी से मुतदिल करने का जो नज़रिया यहाँ पर हमें बयान किया वो भी बेस बनता है आगे जाके तिब्ब यूनानी की टेम्परामेंटल थ्योरी का। अच्छा, फिर मज़ीद फ़रमाया कि तरबूज़ खाना भी है और मशरूब भी, यानी इसको खाया भी जाएगा तो ये आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करता है, और इसके अलावा आपकी जो पानी की कमी है, जो पानी की ज़रूरियात हैं बॉडी की, इसको भी पूरा करने में मुआविन होता है। यानी ये खाना भी है और मशरूब भी है। और आगे मज़ीद फ़रमाया कि ये मसाने को धोकर साफ़ कर देता है। ये मसाने को इस तरह से धो के साफ़ कर देता है क्योंकि ये ड्यूरेटिव होता है। अच्छा, ड्यूरेटिव जो चीज़ें होती हैं, जो मुदरे बोल कहा जाता है इनको, यानी ऐसी अद्वियात, ऐसी दवाएं, ऐसी ग़िज़ाएँ जिसकी वजह से पेशाब की जो है वो क्वांटिटी, मिक़दार जो है वो बढ़ जाती है।
اور جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنے کا ایک اہم ذریعہ جو ہے وہ یورین پاس کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی نسبت سے اس میں بیان کیا گیا کہ یہ مثانے کو دھو کر صاف کر دیتا ہے، یعنی جسم سے فاسد مادوں کو نکال دیتا ہے، اور باہ میں اضافہ اور چہرے کو نکھارتا ہے، یعنی انسان کی جو وائٹل فورس ہوتی ہے، جو اس کی قوت ہوتی ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے اور چہرے کو نکھارتا ہے۔ اچھا، چہرے کو نکھارنے کے حوالے سے جدید تحقیق بھی یہ بات کہتی ہے کہ یہ رنکلز کو دور کرنے کے لیے بہترین دوا، بہترین غذا جو ہے وہ تربوز یعنی واٹر میلن کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے مختلف قسم کے پیسٹ جو ہے، اس کے مارکس آج کل جو ہے مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جدید تحقیق کے مطابق اس کے مختلف قسم کے اس کے ایکسٹریکٹ سے مارکس تیار کر کے جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہوتے ہیں، اور اس کا بھی پرپز یہی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ چہرے کو نکھارتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہماری تعلیمات کے لیے ہمیں بیان کیا کہ اس کو استعمال کریں، کہ یہ چہرے کے رنگ کو نکھارتا ہے، آپ کی جسمانی کمزوریوں کو دور کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جسم سے فاسد مادوں کو نکالنے کے لیے بہترین دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ غذا بھی ہے، اور نہ صرف یہ کہ کھانے کی ضروریات پورا کرتا ہے بلکہ پانی کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ ایک مکمل پیکیج ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور خاص طور پہ اس موسم کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ گرمیوں کے موسم میں یہ پھل ہمیں دستیاب ہوتا ہے، تو گرمیوں کے موسم میں یہ پھل کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس کو استعمال کرنا جسم کی بڑھی ہوئی حدت کو، گرمی کو کنٹرول کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، مختلف محدثین نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھلوں میں انگور اور تربوز بہت پسند تھے، اور وہ انہیں شوق سے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ بھی الطب النبوی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے مزید ہم بات کرتے ہیں کہ تربوز سے پیٹ کی گرمی کا علاج کس طرح سے کیا جائے گا۔ ویسے تو اس کے لیے مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں، لیکن پیٹ کی گرمی کے لیے تربوز کا استعمال اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ تربوز کا ہر حصہ مدر بول ہے، یعنی تربوز کا اگر آپ پانی نچوڑ کر استعمال کریں، تربوز جو ہے وہ آپ سرپ شربت کی شکل میں استعمال کریں۔ عام طور پہ تربوز کے شربت جو ہے وہ گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو آپ ٹوٹل تربوز جو ہے وہ کاٹ لیں، اس کے پیسز بنا لیں، اور اس کا جو ہے وہ جوس نکال لیں جوسر میں یا گرینڈر کر کے، اس کا جو پلپ ہوتا ہے، باقی جو اس کے ریشے جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ علیحدہ کرنا چاہیں تو وہ چھان کے علیحدہ کر لیں، اور ایک بہترین جو اس کا رس ہے وہ آپ گلاس میں، اس میں تھوڑا سا اگر آپ لیمو جو ہے وہ شامل کر لیں ذائقے کے لیے، تو اس کو استعمال کریں تو یہ بہترین فرحت بخش ایک غذا بنتی ہے، فرحت بخش ایک ٹونک بن جاتا ہے، جو کہ گرمیوں میں معدے میں ہونے والی گرمی، پیٹ کی جو گرمی ہوتی ہے، خاص طور پر گرمیوں میں گھومنے کی وجہ سے یا گرم غذائیں کھانے کی وجہ سے جو یہ گرمی ہو جاتی ہے، وہ اس کو معتدل کرنے کے لیے بہترین طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تربوز کا استعمال پتھری میں فائدہ دیتا ہے۔ اچھا، جو پتھری کے مریض ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہوتے ہیں وہ پیشاب کی نالی میں جو ہے وہ یوریتھرا میں پھنس جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر وہ تکلیف کرتے ہیں۔ تو تربوز کا استعمال اگر ہم کرائیں، خربوزے کا استعمال کرائیں، تو ان دونوں کا استعمال کرانا معاون ثابت ہوتا ہے پتھری کو نکالنے کے لیے، پتھری کو خارج کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا جو عمل ہے، اس کا جو ایکشن، موڈ آف ایکشن ہے، وہ یہی ہے کہ یہ ڈیوریٹو ہوتا ہے، اور یہ جسم سے فاسد مادوں کو بذریعہ یورین جو ہے وہ خارج کرتا ہے۔ تو جب یہ یورین کو خارج کرتا ہے تو ساتھ ساتھ میں مختلف قسم کے اجزاء کے ساتھ ساتھ جو پتھری کے جو باریک باریک ذرات ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ذریعے نکل جاتے ہیں، اور مریض جو ہے وہ اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ زخموں کو مندمل کرتا ہے۔ اچھا، زخم جسم میں مختلف حصوں میں ہو سکتے ہیں، جیسے معدے میں اگر زخم ہوئے تو اس کو السر کہا جائے گا۔ اگر یونین کے ٹریک میں انفیکشن ہو گیا اور اس کی وجہ سے زخم ہو گئے تو وہ بھی جو ہے وہ السر ہی کہلائے گا، لیکن اس کو عام طور پر یونین انفیکشن سے ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یہ آنتوں میں اگر زخم ہو گئے، آنتوں کا السر ہے یا معدے کا السر ہے یا غذا کی نالی کا السر ہے، ان تینوں راستوں کے ٹریکس کے GIT جو ٹریک ہوتا ہے، ان تینوں راستوں کے جو السر ہوتے ہیں، جو زخم ہوتے ہیں،
ان کو منदमिल करने के लिए तरबूज का खाना फ़ायदेमंद हुआ करता है। तरबूज का जूस बनाकर अगर आप रस बनाकर इसका इस्तेमाल करें तो भी फ़ायदेमंद है, और अगर आप वैसे इसको तरबूज को खिलाएं मरीज़ को तो भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ग़िज़ा के तौर पर भी ये वही इफ़ेक्ट करता है कि ज़ख्मों को फ़ौरी तौर पर मुंदमिल कर देता है। इसके अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल पाया जाता है जो कि ज़ख़म के ऊपर एक अस्तर बना देता है, एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से ज़ख़म जो है वो बैरूनी अवामिल से जो है वो कवर हो जाता है, और उसके बाद फिर उसकी जो ज़ख़म के भरने की या मुंदमिल होने की जो रेट होता है इंक्रीज़ हो जाता है, यानी वो तेज़ी से ज़ख़म जो है वो मुंदमिल होने लगता है, ज़ख़म भरने लगता है। और वो अगर 6 दिन में मुंदमिल होना था, ज़ख़म बेहतर होना था, तो वो 2 ही दिन में ज़ख़म बेहतर हो जाता है। इसका एक ये इफ़ेक्ट भी बयान किया जाता है, और ख़ास तौर पर आंतों के जो ज़ख़म होते हैं उनमें इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो रेशा होता है, इसके अंदर जो फ़ाइबर होता है, ये बहुत ज़्यादा इस हवाले से फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा इसके जो मैंने बयान किया कि इसकी जो हाईली इफ़ेक्टिव जिसमें बयान किया जाता है वो एक तो रिंकल्स और दूसरा एसिड रिफ्लेक्स। एसिड रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो है वो पाया जाता है, क्योंकि हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ एक साथ खाते हैं। जैसे कि चाय भी पी ली, पहले हमने खाना खाया, खाने में हमने चिकन खाई, फिर उसके साथ हमने कोई और 2 किस्म के लवाज़मात बिरयानी खाई है, तो उसमें चावल भी थे, चिकन भी थी, मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ मिर्च मसाले मसाला जात भी थे। इन सब का एक कॉम्बो हमने अपने पेट के हवाले कर दिया। अब उसके बाद फिर हमने सितम ये किया कि ऊपर से हमने चाय भी पी ली, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, जो हमारे हाथ जो है वो करीब में हमारी दस्तरस में आया वो हमने इस्तेमाल करके बाकी इसके ज़िम्मे हमारे मैदे के ज़िम्मे जो है वो सारा काम डाल दिया। अब ज़ाहिर सी बात है ये एक जो है वो एक उज़ू जो है वो किस हद तक आपके मुख्तलिफ़ चीज़ों को बर्दाश्त करेगा, तो जहाँ तक वो बर्दाश्त करता है तो ठीक है। उसके बाद जब वो थक जाता है तो वो क्या करता है, अपना एक रिएक्शन, एक असर ज़ाहिर करता है, और वो रिएक्शन किस सूरत में होता है कि वो एसिड रिफ्लेक्स की सूरत में अपना रिएक्शन जो है वो ज़ाहिर करता है। मरीज़ को जो है वो तेज़ाबियत होती है, और तेज़ाबियत उसकी पूरी ग़िज़ा की नाली में गले तक उसको महसूस होती है। ऐसा लगता है कि खाना जो है वो बाहर आ रहा है और कुछ जलती हुई कुछ तेज़ाब है जो कि उसकी ग़िज़ा की नाली में किसी ने डाल दिया है। ये जो इफ़ेक्ट होता है, ये जो उसको फ़ील होता है, ये असल में एसिड रिफ्लेक्स का कारनामा होता है, जो कि हमारी ग़िज़ाई बेतदालियों की वजह से होता है। अगर हम तरबूज़ को इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद या खाना खाने से आधे घंटे पहले, तो इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि ये इस इफ़ेक्ट को कम करने में मुआविन साबित होता है। और जहाँ आप इस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए तरबूज़ का इस्तेमाल का जहन रखते हैं, तो उसी तरह साथ साथ में ये भी जहन में रखिए कि इसकी जो कॉज थी, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के खानों को एक साथ इस्तेमाल करना, इससे भी थोड़ा सा एहतियात करें कि कोशिश करें कि मुख्तलिफ़ किस्म के खाने एक साथ इस्तेमाल ना करें। अपने मैदे को आराम देंगे तो इंशाल्लाह ये भी आपको आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आराम देगा। और भी इसके मुख्तलिफ़ किस्म के फ़वाइद हैं, अगर इस पर बात की जाए तो ये एक प्रोग्राम बहुत ही कम है, इस पर कई प्रोग्राम किए जा सकते हैं, लेकिन वक्त जो है वो हमारे पास लिमिटेड होता है, लिहाजा इस पर इंशाल्लाह मज़ीद किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। अगर आप किसी भी अपने मसले के हवाले से, अपने तिब्बी मसले के हवाले से हमसे मशवरा करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम है ही आपका। ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है ताकि अपने मसाइल के हवाले से आप बात कर सकें, डायरेक्ट हमसे लिंक कर सकें, आप अपने मुश्किलात को, परेशानियों को हमसे शेयर कर सकें और हम इसके लिए बेहतर हल आपको फ़राहम कर सकें। तो इसके लिए हमने स्क्रीन पे नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे आप रब्ता करके आप अपना वॉइस मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करा सकते हैं, वॉइस मैसेज जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सअप करना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, या इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, वो ये है कि आप शॉर्ट वीडियो क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करके वो भी इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर हम आपके सवालात को अपने प्रोग्राम में शामिल करके उसके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही अपने मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली को इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।